से लेकर दोपहर के खाने तक घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इतवार के रोज गैस बंदी से शहरी नाश्ते से महरूम हो गए। अक्सर शहरी चाय और पराठे के लिए होटल का रुख करने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन आमतौर पर नाश्ता देर से किया जाता है, मगर गैस न होने की वजह से बाहर से खाना खरीदना पड़ रहा है, जो परेशानी का बायस बन रहा है। बाजी घर पे नाश्ता इस वजह से नहीं बनाता कि गैस का लिस्टिंग है, सिलेंडर वाले के पास आ जाता है, वो भी बंद होता है और गैस तो बिल्कुल होता नहीं है। बिल जो है ना आ जाता है। अभी इस महीने का जो है ना बिल मैंने साथ लाया नहीं, मैं आपको दिखा देता था। इस महीने का जो है ना 34,000 रुपये हमारा बिल आया हुआ है। 34,000 रुपये बिल आया हुआ है, नाश्ता होटल पे कर रहा है, फिर भी इतना बिल आता है। गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर कर रही है। शहरियों का कहना है कि न सिर्फ घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया, बल्कि गैस सिलेंडर पहले ही महंगे हो चुके हैं, जबकि रोजाना बाहर से खाना खरीदना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। तमाम घरेलू और सार्फिन औरतें हत्ता के मर्द तक परेशान हैं। जब नाश्ते का टाइम होता है गैस घर में नहीं होता है। अगर हम सिलेंडर भरवाने के लिए दुकानों पे जाते हैं तो दुकानें गैस वाली बंद होती है। अवाम ने मुतल्लका हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि सर्दियों में मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। कैमरामैन ताहिर अब्बास के हमरा सुहीरा तारिक रोही, मुल्तान। मुल्तान में नया साल भी शहरियों के लिए महंगाई का बोझ कम ना कर सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फ़आल, दुकानदार दिन भर शहरियों से मनमाने रेट्स वसूल करते रहे। तफसीलात जाने इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में मेथी 18 रुपए, मार्केट में 40 रुपए किलो फरोख्त हुई। प्याज 70 और टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि इनके सरकारी निर्ख 38 और 54 रुपए मुकर्रर हैं। साग 80, चुकंदर 100, अदरक 350, लहसुन 400 और सुहाजना 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे। फलों की कीमतों ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। अमरूद 250, अनार 650, पपीता 350 और चीकू 300 रुपए किलो तक फरोख्त हुए, जबकि सरकारी निर्ख कहीं कम है। खरबूजा 250 और सेब 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे। केले 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब हैं, रुपए दर्जन हो गए, जिससे मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाया जाए, ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में 2025 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के आगाज का साल रहा। टीजी खान, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा। मुल्तान और रहीम यार खान के शहरी ताहाल माहौल दोस्त और जदीद सफरी सहूलियात से महरूम। डीजी खान में 2025 के दौरान ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के तहत 30 बसें चलाई गईं। 24 बसें डेरा गाजी खान, जबकि 6 बसें तौनसा में फराहम की गईं। इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आला मरियम नवाज ने किया। डेरा गाजी खान में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें डेरा गाजी खान शहर के साथ कोट चट्ठा, चोटी जेरी, शाह सदरदीन और सखी सरवर के रूट्स पर रवा दवा है। बहावल नगर में 10 दिसंबर से ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज हुआ। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और बिलाल अकबर खान ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर शहर में 15 बसें चलाई गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में अक्टूबर के महीने में ग्रीन बसों का इफ्तिताह हुआ। 17 बसें मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों के रूट्स पर रवा दवा है। मियांवाली में भी ग्रीन बस सर्विस रवा दवा है। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह किया। शहर में 16 बसें सर्विसेज फराहम कर रही हैं। मियांवाली दाऊद खेल, मियांवाली वां भचरा, मियांवाली बिन हाफिज जी 3 रूट्स पर बसें चल रही हैं। मुल्तान में इब्तदाई तौर पर 69 इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा मंजूर हुआ था, जो नवंबर के आखिर में मुल्तान पहुंचनी थी, लेकिन बाद में तादाद कम करके 45 कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान में बसों को भिजवाने के अमल में ताखीर की, जिसकी वजह से शहरियों को मुख्तलिफ रूट्स पर ग्रीन बसें न चलने से शदीद परेशानी का सामना है। रहीम यार खान के लिए 26 ग्रीन बसें मंजूर हुई, लेकिन इफ्तिताह न होने के बाद मंसूबा फंक्शनल नहीं हो सका। बसों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स भी इंस्टॉल न हो सके। बहावलपुर मॉलटाउन सी में ग्राउंड फेलियर का मामला 2 माह से जायद गुजर गए। नई पाइपलाइन डालने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल न किया जा सका। मंसूबा मुकम्मल न होने पर शहरी परेशान हैं। बहावलपुर मॉडल टाउन सी में क्राउन फेलियर का मामला तूल पकड़ने लगा। 2 माह से जायद गुजर गए। नई पाइपलाइन डालने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मंसूबा मुकम्मल ना होने पर शहरी परेशान है। बहावलपुर के शहरी कहते हैं 2 माह से जायद गुजर गए हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। परेशानी है यहाँ पे। लोग जो हमारे कस्टमर भी आते जाते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि अब जो है ना फंस जाती हैं इसके अंदर जो है। ये जो रोड है ठेकेदार है नहीं, काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, 10-12 दिन से, और कारोबार भी नहीं हो रहा। लोग भी परेशान हैं ट्रैफिक के लिए, और ये मेन होल जो है वो टूटने से ये भी टूट गए हैं। तकरीबन को 1 महीना हो गया, हम लोग परेशान हैं। लारी अड्डे से रेलवे स्टेशन तक लोगों ने आना जाना होता है, ट्रैफिक होती है, छोटी बड़ी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेहरबानी करें तो इंतजामिया से भी और ये ठेकेदार साहब से भी गुजारिश है कि भाईजान जल्द अज जल्द इसकी तामीर की जाए।
शहरियों ने सीवरेज के मसाइल के हल के लिए आला अफसरान से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ मेन शाहराहों और चौराहों तक महदूद। अंदरून शहर गली मोहल्ले सुथरा पंजाब टीम के अमले के मुंतजिर हैं। मुल्तान शाहरुखनी आलम कॉलोनी के ब्लॉक में गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान हैं। तफसीलात जानें इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ मेन शाहराहों और चौकों तक महदूद। शहर की गलियों और मोहल्लों में अभी भी कचरा मौजूद है। शहर के बेशतर इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे। मुल्तान की पोश कॉलोनी शाहरुखनी आलम के ब्लॉक में गंदगी के ढेर जमा होने से हर तरफ ताफुन ज्यादा माहौल है। सुथरा पंजाब के कंटेनर तो मौजूद है मगर कचरा उठाने वाले कोई नहीं। शहरियों का कहना था कि एक वक्त था कि यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था। कचरे के ताफुन की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही गंद फैलाया जाता है डेली की डेली बेस पर। जो भी इधर मोहल्लों से कूड़ा उठाते हैं यहाँ पर आके फेंक देते हैं। इस गंदगी से हम बहुत परेशान हैं। बच्चे घरों के बीमार हो रहे हैं और भी आलूदा है बहुत। यहाँ पे गंदगी मचाई हुई है। इससे मेरा ये कहना है कि ये सब कुछ सफाई करवाई जाए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ से कचरे को साफ करवाया जाए ताकि इलाका रहाइश के काबिल हो सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर के सूरज मियानी रोड पर मसाइल कम न हो सके। खराब रोड की वजह से राहगीर, मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अजियत में मुब्तला, जबकि ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर होने लगी। मुल्तान का अहम हेड सूरज मियानी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खराब रोड की वजह से राहगीर, मोटरसाइकिल और कार सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि कई सालों से ये रोड हमारे लिए इम्तिहान बना हुआ है। तो 10 साल हो गए, इधर कोई सहूलत भी नहीं है। ये रोड सारे टूटे फूटे हुए, झोंक भलू वाला रोड टूटा हुआ है, ये खजी वाला रोड टूटा हुआ है सारे। ना कोई गटर लैंड का कोई सहूलत है, ना कोई और कोई सहूलत है। 4-5 साल हो गए हैं टूट फूट का शिकार है ये रोड ना। बहुत तंगी है, घरों के पानी आ जाते हैं बाहर ना, फिर आते हैं रोड पे खड़े हो जाते हैं। नमाजी हजरात भी परेशान होते हैं यहाँ पर। ताजिर बरादरी का कहना था कि कई लोग अपना कारोबार छोड़कर चले गए हैं। रात के औकात में चोरी और डकैती की वारदातें होना भी मामूल हैं। कारोबार रुका पै जी जरा ते बाकी खजी वाला जाके देखो सारा टुटा फुटा पिया। ना कोई पानी का इंतजाम आ, ना कोई सीवरेज आ, ना कोई टुरन का। सारे हालात बेकार होए पैन साडे ते सारियां दे। पर रात को आन दी दुश्वारी वाल ट्राली मिट्टी धूड़ां दी हुंदी है। बड़ी परेशानी है। शहरियों और ताजिर बरादरी ने इंतजामिया से रोड की जल्द अज जल्द तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की साल 2025 के दौरान कारकर्दगी अच्छी रही। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 में 4,44,000 से ज्यादा चालान किए, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 27 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट रोही ने हासिल कर ली। ट्रैफिक पुलिस ने साल 2025 में 4,44,000 से ज्यादा चालान किए, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 27 करोड़ के जुर्माने आयद किए गए। बगैर हेलमेट, बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर लाइसेंस सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। 2025 जो साल है वो अख्ताम पजीर है, तो इस वक्त हमने तकरीबन इस पूरे साल में तकरीबन 4.5 लाख के करीब हमने चालान इशू किए हैं, टिकट्स इशू किए हैं, और उसकी मद में तकरीबन 27 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ है। मुल्तान में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के 70,000, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को 37,000 और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने वालों के 55,000 से ज्यादा चालान किए गए। शहर में साल 2025 के दौरान 15,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा टॉप 2 में आपको बता सकता हूँ। एक तो ये है कि ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस और एक ड्राइविंग विदाउट वेयरिंग हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट। तो इन दो सेक्शन, इन कोड्स को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि एक तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए बाइक्स का, और दूसरा आपके हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। सबसे ज्यादा वायलेशंस इसी चीज में रिपोर्ट हुई हैं। मुल्तान में 2,000 से ज्यादा अफराद को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जबकि 1200 से ज्यादा गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में बंद की गयी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि भारी जुर्मानों और हादसा से बच सकें। कैमरामैन फहीम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावजात ऑपरेशन से रेहड़ीबान परेशान। मुल्तान में सिर्फ घंटाघर चौक पर वाहिद रेहड़ी बाजार कायम किया गया। मुतादी रेहड़ी बानों को जगह न मिल सकी। खानेवाल में अंदरून बिहाड़ी अड्डे पर कायम रेहड़ी बाजार कामयाब न हो सका। डीजी खान, रहीम यार खान, मियांवाली समेत दीगर शहरों में रेहड़ी बाजार कायम कर दिए गए। पैरा फोर्स अपने क्याम के बाद मुल्तान में मुतारिक रही। गुलगश पोषण रोड, डबल फाटक, सब्जी मंडी को तजावजात से पाक किया गया। सड़कें ज्यादा हुई लेकिन रेहड़ी बान परेशान दिखाई दिए।
रेडियो को मॉडल टाउन रोड और डबल फाटक से हटाया गया, लेकिन इन्हें मुतबादिल जगह नहीं दी गई। मुल्तान के सिर्फ घंटा घर चौक पर वाहिद रेडी बाजार कायम किया गया। मुल्तान में कोई भी मॉडल बाजार नहीं लगाया गया। अलबत्ता मुजफ्फरगढ़ में मॉडल बाजार कायम किए गए हैं, जहां पर एक छत तले मुख्तलिफ अशिया की दुकानें मौजूद हैं और शहरियों को सरकारी नर्ख पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। खानेवाल में अयूब रोड और चौक संगलावाला में रेडी बानों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुतासरा रेडी बानों के लिए अंदरून विहाड़ी अड्डे पर रेडी बाजार कायम किया गया। 80 रेडियां लगाई गई हैं, लेकिन बाजार कामयाब न हो सका। डीजी खान में सड़कों को खुशादा करने के लिए ट्रैफिक चौक, मॉडल बाजार और तौसा शरीफ रेडी बाजार कायम किए गए। इन इक़दामात से सड़कें खुशादा हुई, ताहम रेडी बानों ने अपने मसाइल से मुतालिक मौक़िफ़ भी पेश किया। रहीम यार खां में पुल सुन्नी पर एक रेडी मॉडल बाजार फंक्शनल किया गया। कानपुर में 2 मॉडल रेडी बाजार पर काम जारी है। बाजारों को व्हीकल फ्री करार देने और मॉडल बाजार कायम करने के लिए काम जारी है। मियांवाली में भी मरियम नवाज मॉडल रेडी बाजार बनाया गया। बाजार में 56 रेडी बानों को जगह दी गई। राजनपुर में जिला इंतजामिया ने मजदूर तबका के लिए जामपुर में रेडी बाजार कायम कर दिया। ताहम रेडी बान इंतजामिया की सख्ती पर नाला हैं, कहते हैं गरीबों को चलते फिरते रोजगार करने दिया जाए। मुजफ्फरगढ़ में साल 2025 में 2 रेडी बाजार भी कायम किए गए। एक रेडी बाजार गिरजाघर चौक के साथ कायम किया गया, दूसरा बाजार प्रेस क्लब के अतराफ में कायम किया गया है। हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान ने गिलगश्त गोल्ड पार्क की ताज़ीन और आइश मुकम्मल कर ली। कमिश्नर आमिर करीम खान ने पार्क की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पार्क में वॉक ट्रैक, रोशनियों और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान की जानिब से गुलगश्त गोल्ड पार्क का तज़ीन और आइश का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। बात करते चलें तो कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने पार्क की बहाली का जो है वो बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया है। इस वाले से मजीद भी देखें तो इस वक्त पार्क में जो है वो वॉकिंग ट्रैक और फूलों की क्यारियों की जो है वो बहाली और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर लाइटिंग और इसके साथ साथ जो है वो पार्क की खूबसूरती में जो है वो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो हमारे साथ कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान मौजूद हैं। गोल बाग जो है ना, आपको पता है कि मुल्तान का बड़ा इम्पोर्टेंट बाग है और इसकी वो हालत नहीं जिस हालत में इसको होना चाहिए था। कैंटीन्स बनी हुई थी जिन पे नाजायज़ कब्जा था। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि शहरों को खूबसूरत किया जाए, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो PHA मुल्तान ने इसको प्रॉपर रेनोवेट किया है। फाउंटेन्स किसी दौर में इसका होता था, वो ख़त्म हो गया तो उसको नया लगाया गया है। लाइट्स हैं, बेंचेस हैं, बच्चों के झूलों में इजाफा किया गया है, क्यारियाँ नई बनाई गई हैं, वॉकवेज को बेहतर किया गया है। इन सब का पर्पज़ है कि लोगों को खूबसूरती और सेहत की, इंटरटेनमेंट की बेहतर सहूलतें वो ये सर आ सकें। मुल्तान इंतज़ामिया आपके इलम में है, मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के, डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके, MDA के साथ मिलके, PHA के साथ मिलके, कारपोरेशन और ज़िला कौंसिल के साथ मिलके एक मुसलसल एफर्ट कर रही है पिछले 1 साल से, ताकि मुल्तान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती के इंटरटेनमेंट के मौके आ सके। आप देख रहे होंगे शहर के अंदर जो तमाम हमारे फ्लाई ओवर्स हैं वो लिटअप हो चुके हैं। पिछले दिनों हमने नागशा फ्लाई ओवर का और नागशा का गेट है उसको भी लिटअप किया। तो ये एक हमारा मुसलसल सफ़र और ये जारी है। मैं यहाँ पे आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह की जो सहूलतें होती हैं वो लोगों की सहूलत के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, तो लोगों को उन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। PHA अपना काम कर रही होती है, इंतज़ामिया अपना काम कर रही होती है। लोगों को ये चीज़ें, अब ये बेंचेज हैं ये लोगों ने यूज़ करने हैं, वॉकवेज लोगों ने यूज़ करने हैं, फाउंटेन से लोगों ने महफूज होना है, तो इसकी हिफाजत लोगों का भी फ़र्ज है, ना कि इनको ख़राब किया जाए। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान से बात की है, तो उनका ये कहना है कि शहरियों को भी पार्क की जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल करने में, मेंटेनेंस करने में जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा। ज़िला इंतज़ामिया और PHA की जानिब से जो है वो यहाँ पर आज गुलगश्त गोल्ड पार्क का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन हबीब अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें कि खूबसूरत जो है वो फव्वारा यहाँ पर लगाया गया है। शहरियों के लिए बिलाशुबा जो है ये एक तफरीह का जो है वो अच्छा पार्क उनके लिए जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर शहरी अपनी फैमिली के हमरा भी आकर जो है वो इंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है वो पार्क में लाइटिंग और सफाई के निज़ाम को भी जो है वो बेहतर बनाया गया है। रिवाड़ी मोहल्ला, जहां फास्ट फूड भी सुस्त पड़ जाए। मुल्तान की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर कहीं वक्त आज भी आहिस्ता चलता है तो ये वही जगह है। इस मोहल्ले की दास्तां और खासियत जानिए लिशबा आसिफ की इस रिपोर्ट में।
मैं मुल्तान के ऐसे मोहल्ले में मौजूद हूँ जहाँ 1980 के खानों की खुशबू आज भी महक रही है। यहाँ बर्गर की पैकिंग नहीं, मिस्सी रोटी की खुशबू है। यहाँ पिज्जा के डब्बे नहीं बल्कि मक्खन से चमकती रोटियाँ हैं। फास्ट फूड के इस दौर में भी रिवाड़ी मोहल्ला लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि यहाँ जायका सिर्फ जबान को नहीं बल्कि यादों को भी लगता है। नाश्ते में सुबह मिस्सी रोटी और तंदूरी पराठा, चने, मक्खन, शक्कर, अचार, निहारी और पाए, और लोग बड़ी दूर दूर से आते जो है ना इस नाश्ते को जो है ना एंजॉय करने आते हैं। तो माशाल्लाह से जो है ना ये मेरे वालिद साहब ने और मेरे वालिदा ने ये काम शुरू किया था। माशाल्लाह से जो है ना अब जिस तरह हम छोटे भाई हैं वो भी माशाल्लाह इस काम को जो है ना माशाल्लाह करते हैं। यही वो गलियां हैं जहां मिस्सी रोटी मक्खन में डूबकर तारीख सुनाती है और डोली रोटी और तंदूरी नान माजी की गर्मी अपने साथ ले आते हैं। साग देसी मक्खन के बगैर अधूरा लगता है और चने कभी शक्कर की हल्की मिठास में, कभी सादा अंदाज में मुल्तान की पहचान बन जाते हैं। मुल्तान में वैसे डिफरेंट जगह पे अच्छी चीजें मौजूद हैं, बट इधर रेवाड़ी मोहल्ले में खासकर जो मिस्सी रोटी है, साग है, या इस तरह से तंदूरी पराठे हैं, या फिर जो मक्खन वगैरह वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसीलिए जो जितनी भी यूथ है वो यहाँ मैक्सिमम आके जो है अपना टाइम भी स्पेंड करती है और खाना खाना पसंद भी करती है इस एरिया से। हम लाहौर से आए हैं इधर स्पेशल खाने के लिए। इनका खाना बहुत ही अच्छा है और लजीज है। देसी खाने के लिए फैमिलीज आती हैं। ये मिस्सी रोटी है, पाए हैं, चने हैं, लस्सी है और ये मक्खन है, शक्कर है। जब भी मुल्तान आते हैं तो स्पेशल इन रिवाड़ी मोहल्लों में ये खाने के लिए जरूर आते हैं हम लोग। दिलचस्प बात यह है कि आज रिवाड़ी मोहल्ले में से बुजुर्ग नहीं, नौजवान भी हाथों में मोबाइल पकड़े देसी खानों से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। नौजवान कहते हैं कि फास्ट फूड वक्ती मजा देता है, मगर यहाँ का खाना अपनी मिट्टी से जोड़ देता है। रिवाड़ी मोहल्ला हमें याद दिलाता है कि जायका सिर्फ नई रेसिपी में नहीं बल्कि पुरानी रवायत में भी मिलता है। ये मोहल्ला हमें मुल्तान के तारीखी जायकों का पता देता है। अगर मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल में भी इसे नई नस्ल अपनाए रखेगी तो इस मोहल्ले की तारीख और खाने जो हैं यूं ही जिंदा रहेंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। 4 जनवरी को दुनिया भर में आलमी बरेल का दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद नबीना अफराद की जिंदगी में बरेल की अहमियत से आगाही देना है। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के नाबीना बच्चों ने भी इंटरनेशनल ब्रेल डे जोशो जज्बे के साथ मनाया। मुल्तान समेत दुनिया भर में आज इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जा रहा है। मुल्तान के मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के नाबीना बच्चों ने भी इंटरनेशनल ब्रेल डे जोशो जज्बे के साथ मनाया। इस मौके पर बच्चों ने ब्रेल की मदद से मुताला और तहरीर के अमली मुजाहिरे पेश किए। नाबीना बच्चों का कहना था कि ब्रेल नाबीना अफराद के लिए पढ़ने और लिखने का सबसे मौसर जरिया है। तालीमी इदारों में ब्रेल बुक्स, ब्रेल स्लेट्स और जदीद सहूलियात का होना बेहद जरूरी है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनके वो प्रिंट जो है देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो है ब्रेल बुक्स अवेलेबल होती हैं। ब्रेल जो है ये एक फ्रेंच मैन था, लुई ब्रेल, जो कि चाइल्डहुड में जो है एक एक्सीडेंट में जो है ब्लाइंड हो गया था। 16 इयर्स की एज में उसने अपना एक अलग से एक आप समझे कि कोडिंग सिस्टम इजाद किया जिससे उसने पढ़ना जो है सीखा, और उसे कहते हैं ब्रेल। और ब्रेल जो होती है 6 डॉट के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। बच्चों का मजीद कहना था कि ब्रेल एक मखसूस कोडिंग सिस्टम पर मुबनी तहरीरी निजाम है जिसमें उभरे हुए नुक्तों के जरिए अल्फाज बनाए जाते हैं। इन्हीं उभरे हुए हर्फ को छू कर नाबीना बच्चे और अफराद पढ़ने और लिखने के काबिल होते हैं। आज हम ब्रेल डे तो मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि घर बैठे हुए हैं, उनको तालीम मैसर नहीं है। या तो वो देहात से गरीब बच्चे हैं, वो देहात से रहने वाले हैं, उनको ज़्यादातर इल्म नहीं होता, या तो अगर जानते भी हैं तो उनको स्कूल पर उस इलाके में स्कूल प्रोवाइड नहीं है। तो इसलिए इदारे भी ज़्यादा से ज़्यादा कायम किए जाएं स्पेशल एजुकेशन के, ताकि वो बच्चे तालीम हासिल कर सकें। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि नाबीना अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं। ब्रेल के फरोग से नाबीना अफराद न सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं बल्कि एक बावकार और खुद मुख्तार जिंदगी भी गुजार सकते हैं। इस मौके पर सेंटर की चेयरपर्सन ने नाबीना बच्चों के हमरा इंटरनेशनल ब्रेल डे के मौके पर केक भी काटा और बच्चों की हौसला अफजाई की। आज के दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद की जिंदगी में ब्रेल की अहमियत और जरूरत को उजागर करना है और इनके लिए ब्रेल के वसाइल की दस्तयाबी को आसान बनाना है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशबा आसिफ, रोही न्यूज, मुल्तान।